गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में जैसे हम लोगों ने नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ा था, आज हम लोग एम्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य एम्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एम्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, एम्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या क्या है। किसी भी विषय का, किसी भी कार्य का कोई ना कोई एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है। शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है जो मैं शुरू से आपको बताते जा रहा हूं कि शिक्षा में आने वाली समस्याओं का अपने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए मनोविज्ञान के वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करना ही शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि शिक्षा के या शिक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान करना अपने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग के द्वारा, यही है सबसे बड़ा उद्देश्य। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के उद्देश्य स्किनर महोदय ने, कैली ने, इसके अतिरिक्त और मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से बृहद रूप में इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। तो आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान, जैसे मैंने बताया, शिक्षा मनोविज्ञान बहुत प्राचीन विषय नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपनी शैशवावस्था को पार करते हुए, बाल्यावस्था को पार करते हुए आज वह किशोरावस्था के प्रारंभिक दहलीज पे है। अर्थात अभी आधा भी रास्ता तय नहीं किया है। अर्थात ये कह सकते हैं कि बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है। मनोविज्ञान एक नया ही विषय है, अपने बाल्यावस्था के अंत में है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है, वह बहुत व्यापक नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य जो है किन्हीं उद्देश्यों से यह बनाया गया है। उन उद्देश्यों को इन्होंने अपने तरीके से बांधा हुआ है। कोलेस्निक, कैली, प्रोफेसर कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत सारे उद्देश्य बताए हैं। तो कैली, प्रोफेसर कैली के अनुसार हम देखेंगे KELLEY, कैली, प्रोफेसर कैली के ने शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत सारे उद्देश्यों का उल्लेख किया है, जिसमें से पहला उद्देश्य अगर हम देखें, फर्स्ट उद्देश्य देखें उनके हिसाब से, तो पहला 9 उद्देश्य मुख्य रूप से बताए हैं। 9 कितने उद्देश्य बताए हैं? 9 उद्देश्य बताए हैं। 9 उद्देश्य में पहला उद्देश्य है उनका बालक के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पहला उद्देश्य है कि बालक के स्वभाव को जानना। जब तक देखिए, जब छात्र और अध्यापक में एक जो रिलेशनशिप होना चाहिए, वह रिलेशनशिप जब तक कायम नहीं होगा तब तक न तो हम उसको अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं, न तो हमसे शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सकता है। इसलिए दोनों के बीच जो संबंध है शिक्षक छात्र का, वह मधुर होना चाहिए। और मधुर कब होगा? जब आप बालक को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो मनोविज्ञान क्या कहता है कि मनोविज्ञान ऐसा नहीं कहता कि आप बालक को न समझें और उसको जो मन में आ रहा है उसको पढ़ाते जाए, बालक समझे चाहे न समझे, उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि आपको बालक को समझना है। शिक्षा मनोविज्ञान हमें बालक को समझने में क्या करता है? हमारी मदद करता है, ताकि हम बालक को समझ सकें कि बालक कैसा है, उसकी IQ लेवल कैसी है, उसकी क्षमता कैसी है, वो कितना गेन कर सकता है, उसको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है, फिजिकल रूप में कहीं से कहीं वो
इफेक्टेड तो नहीं है। ऐसा ना हो कि बालक, पता चला बालक देख नहीं पा रहा है, अच्छे से वो देख नहीं सकता, हम बालक को जबरदस्ती करके पढ़ो, नहीं पढ़ा, डंडे से मारना शुरू कर दिए। हम बालक को समझते ही नहीं, हम उससे डरता भी है, बालक हमसे बता भी नहीं सकता मुझे कम दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है हम जबरदस्ती नहीं करते हैं, उसको समझ करके हम उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह मुख्य उद्देश्य है, बालक को समझना। जब तक हम बालक को नहीं समझ सकते तब तक हम उसको अच्छे से टीचिंग नहीं कर सकते, तब तक हम उसको कभी भी उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम उसका सहायता कभी भी नहीं कर सकते। दूसरा चीज है, दूसरी पॉइंट है बालक की वृद्धि और विकास का ज्ञान प्रदान करना। बालक की वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास दो अलग अलग चीजें हैं। वृद्धि जो होता है वह शुरू से बालक का प्रारंभ होता है, जब से वो भ्रूणावस्था होता है तब से लेकर के, और एक अवस्था के बाद वृद्धि कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, वृद्धि नहीं होता। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि और विकास के बारे में डिफिनेशन दूंगा, आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर्स में, और है ये आपके सिलेबस में है। तो वृद्धि जो है, विकास, वृद्धि और विकास के बारे में जानकारी अध्यापक को होना चाहिए, और उसकी जानकारी देने का मुख्य उद्देश्य है किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को वृद्धि और विकास के बारे में समझा। वृद्धि, बालक का वृद्धि होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये वृद्धि है। बढ़ता है बालक, लंबाई बढ़ती है, आईक्यू लेवल बढ़ रहा है। आईक्यू लेवल तो बढ़ता नहीं है, आईक्यू लेवल स्थिर रहता है, लेकिन बुद्धि विकास कर रहा है, उसका नहीं विकास कर रहा है। एक डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सही वे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसकी जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान से ही मिलती है। और शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि बालक की वृद्धि और उसके विकास में उसकी मदद करे और उसको उसी के अनुकूल क्या करे? शिक्षित करे। बालक शारीरिक रूप से कमजोर है, फिजिकली कमजोर है या फिजिकली हैंडीकैप है, और हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उसके विकास नहीं समझ पा रहे हैं, उसको जबरदस्ती एजुकेशन देना चाहते हैं, तो वह गलत होगा। तीसरा पॉइंट, बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करना। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि अध्यापक को ऐसे विधियों को का ज्ञान कराए कि ऐसे छात्रों को जो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं समाज में, क्लासरूम में, खेल के मैदान में, विद्यालय में, पास पड़ोसियों से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसे ट्रीटमेंट दे, मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट दे कि वह एडजस्टमेंट कर सकें, वह समाज के साथ एडजस्टमेंट कर सकें, क्लासरूम में एडजस्टमेंट कर सकें। एडजस्टमेंट के लिए उनको एक टेस्ट भी बनाया गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, एडजस्टमेंट टेस्ट, समायोजन परीक्षण, समायोजन मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जिसमें बालकों के एडजस्टमेंट है कि नहीं है समाज में, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उन समस्याओं को जानना और निराकरण करना, और निराकरण करके समाज के अनुकूल आचरण करके उनके एडजस्टमेंट पावर को बढ़ाना ही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अगला देखते हैं शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य और प्रयोजन के से परिचित कराना। शिक्षा मनोविज्ञान हमें शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का प्रयोजन क्या है, इसके बारे में बताता है। सीखने और सिखाने के सिद्धांतों की विधियों को ज्ञान कराना। हम बालक को कैसे सिखा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, कैसे उसको लर्न करा सकते हैं। मंदबुद्धि बच्चा है, कम दिमाग है, उसको कैसे उसकी क्षमता के हिसाब से कैसे हम सिखाएं उसको। क्लास में सभी बच्चे एक समान नहीं है, अलग अलग बच्चे हैं, विविध प्रकार के बच्चे हैं, विविध प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के हिसाब से हम उसको कैसे सिखा सकते हैं। इन सारे सीखने की विधियों को शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? ज्ञान देता है अध्यापक को, और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है। अगला है चरित्र निर्माण की विधियों का अवगत कराना। चरित्र निर्माण, कैरेक्टर डेवलपमेंट। चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। चरित्र के बिना मानव की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चरित्र ही है जो मानव को मानव वाला बनाता है, पशु को पशु। चरित्र कहते हैं ना, बाइबल में कथन भी है कि चरित्र एक महत्वपूर्ण चीज है, सबसे सर्वोपरि चरित्र है। कहा गया है कि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ चला गया, और अगर कहीं चरित्र चला गया, कैरेक्टर चला गया, तो एवरीथिंग इज लॉस, अर्थात सभी कुछ खत्म हो गया। इसलिए चरित्र का बहुत बड़ा महत्व है, और एक अध्यापक को इसीलिए सबसे अधिक चरित्रवान होना चाहिए
क्योंकि वह छात्रों का क्या होता है, छात्रों का वह आदर्श होता है। और आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, इसलिए चरित्रवान बने। क्यों? इसलिए चरित्रवान बने, समाज के अनुकूल बने, चरित्रवान बने, लोगों का सम्मान करें, बच्चों का सम्मान करें, तभी आपका वो सम्मान करेंगे। और आप जब सम्मान खुद करने लगेंगे तो छात्र भी आपसे सम्मान करने सीखेंगे। इसलिए अध्यापक को क्या होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज कैरेक्टर ही है कि अध्यापक को महान बनाता है। और क्यों बनाता है? क्योंकि अध्यापक को क्यों महान होना चाहिए? कोई छात्र का सबसे बड़ा अनुकरणीय अगर कोई व्यक्तित्व है, कोई पर्सनालिटी है, तो वह है अध्यापक। तो अध्यापक को एक चरित्रवान होना चाहिए। अगला, विद्यालय में पढ़ाई जाने वाले विषयों में छात्र की योग्यताओं को माप करना। जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, उन विषय को समझने में छात्र कितना योग्य है, इसको जानना और जानने में मदद करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। इसलिए भी इसका उद्देश्य है। आज का वीडियो लंबा हो गया, इसी में से कुछ टॉपिक बचा है जिसको हम कल बताएंगे आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही था।